नमस्कार बच्चों, मैं आपका गणित अध्यापक कपिल देव त्यागी। उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई अपनी मज़े से कर रहे होंगे। तो पहले निवेदन करना चाहता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सब बच्चे, और जिससे आपको आगे आने वाली भी सभी वीडियोस प्राप्त होती रहें। अब हम शुरू करते हैं आपका टॉपिक। कक्षा 8 के अंदर हम लोग पहला अध्याय पढ़ रहे थे परिमेय संख्या, और परिमेय संख्याओं का योग, अंतर, गुणन हमने कर लिया था। योज्य प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम ये भी हमने पढ़ लिए थे। आज हम परिमेय संख्याओं की भाग वो प्रश्नावली करेंगे। तो यहाँ पे पहले थोड़ा सा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसे समझ लीजिए कि अगर हमें परिमेय संख्याओं की भाग करनी है इसके लिए क्या है। देखिए, भाग करनी तो आपको आती है, भाग करनी आप जानते भी हैं, पर यहाँ पर क्या है कि अगर भिन्नों की भाग आपको दी जाए, दो भिन्न आपको दे रखे हैं, एक P/Q आपको दे रखा है, और भाग करने के लिए कहा जाए X/Y से, ठीक है। इस संख्या को इससे भाग देनी है हमें, तो उसके लिए क्या है कि हम इसे भाग के प्रश्न से गुणा के प्रश्न में परिवर्तित कर सकते हैं। जो बाद में दी हुई संख्या है, इसका जो गुणात्मक प्रतिलोम था इसके स्थान पर वो रखे। कैसे? P/Q तो जो बचा रहेगा, और भाग के चिन्ह को आप परिवर्तित कर देंगे गुणा में, और इसका गुणात्मक प्रतिलोम यानी कि Y/X रख देंगे। अब इसे सिंपली जैसे हमने गुणा वाले प्रश्न आपको करवाए थे, उसी तरीके से अब आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं प्रश्नावली पर। आपकी आसान प्रश्नावली है। चलिए देखिए, पहला ही प्रश्न है आपका, निम्नांकित युग्मों में से प्रथम संख्या में दूसरी संख्या से भाग दीजिए। करते हैं एक दो पार्ट इसमें से, शेष आप खुद करिएगा। पहला ही प्रश्न और पहला ही पार्ट आपको दे रखा है, यानी कि इसमें -8/5 को भाग करना है आपको इससे 1/-10 से, इससे भाग करना है आपको। तो इसे गुणा में परिवर्तित करने के लिए आपको तरीका बताया मैंने अभी कि -8/5 तो जो चीज रहेगी, और भाग के चिन्ह को गुणा में बदलिए, और इस संख्या का रेसिप्रोकल कर दीजिए, व्युत्क्रम कर दीजिए। ठीक है, इसका व्युत्क्रम करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगी -10 और बटे में 1। ठीक है, गुणा वाले प्रश्नों में मैंने आपको बताया था, तो क्या करेंगे, ये माइनस चिन्ह से लड़ने के लिए घबराने की इसमें जरूरत नहीं है। तो माइनस चिन्ह की गिनती कर लीजिए। कितने माइनस चिन्ह है? 1, 2, और ये गिनती अगर आपकी एक सम संख्या आ रही है तो परिणाम आपका धनात्मक होगा, यानी कि प्लस में आपको प्राप्त होगा, तो आप प्लस चिन्ह लेके चलेंगे। और यदि ये आपकी विषम संख्या आ रही होती, 1, 3, 5, 7, 9 ये आ रही होती, तो आप माइनस चिन्ह सामने रख के फिर सिंपल गुणा भाग कर सकते थे। तो यहाँ पर देखिए 2 माइनस चिन्ह है, तो परिणाम हमारे पास प्लस का प्राप्त होगा, तो इसे हमें प्लस को लिखने की आवश्यकता नहीं है। अंश की गुणा अंश में करते थे, 8 गुणा में 10, और हर की गुणा हर में 5 गुणा में 1। अब देखिए 5 से 10 पूरा कट रहा है 2 बार, 1 को तो नीचे रहने दीजिए, 1 को तो 1 से किसी संख्या को भाग करेंगे तो वो संख्या जो की जो ही रहेगी, और 8 को कितना होगा 16/1 यानी कि 16। इस प्रकार से ये आसान प्रश्न है आपके। और करते हैं एक आध प्रश्न इसमें से, जैसे कि आपको प्रश्न नंबर इसका थर्ड पार्ट दे रखा है या सेकंड दे रखा है, एक ही जैसे हैं। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में आपको दे रखा है -8, और इसे हमें भाग करनी है 5/-16 से। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो वही कि आप इसे गुणा में परिवर्तित करेंगे, -8 गुणा में, यहाँ पर आपके पास होगा -16/5। ठीक है, फिर वही काम आपका, ऋण चिन्ह की गिनती करिए, दो माइनस हो गए आपके पास, तो परिणाम आपको धनात्मक प्राप्त होगा। तो अंश की गुणा अंश में, इसके हर में 1 लिख सकते हैं आप, अगर कुछ नहीं है तो अंश की गुणा अंश में 8 गुणा में 16, और बटे में कितना 5। 16 का पढ़ा आप जानते हैं, 16×8 128, और बटे में 5। ये इसका उत्तर हो गया। तो इस प्रकार के प्रश्न है आपके, कोई ऐसी दिक्कत आपको आने वाली नहीं है। गुणा वाले प्रश्न आप लोगों ने कर ही रखे हैं। प्रश्न नंबर 2 पे चलते हैं। दूसरे प्रश्न में आपको दे रखे
भाग की क्रिया करके बताइए कि निम्नांकित कथन सत्य है या असत्य है। तो आपको हल करके देखना है कि जो स्टेटमेंट आपको दे रखे हैं नीचे, या जो प्रश्न आपको दे रखे हैं, या जो दो साइड आपको दे रखी है लेफ्ट हैंड राइट हैंड, वो बराबर है या नहीं है। अब देखिए पहले पार्ट में इसकी स्टेटमेंट दे रखा है हमें एक, प्रश्न नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। इसमें हमें क्या रखा है कि -1/8 एक परिमेय संख्या है, आपको पता है P/Q की फॉर्म में है, भाग इसे करते हैं 3/4 से, ये भी एक परिमेय संख्या है, इसका जो हल आएगा वो भी एक परिमेय संख्या है। ये स्टेटमेंट आपको दे रखा है। देखिए ये तो मैंने आपको बता रखा है कि दो परिमेय संख्याओं का योग करें, दो परिमेय संख्याओं का अंतर करें, दो परिमेय संख्याओं की परस्पर गुणा करें, या दो परिमेय संख्याओं की परस्पर भाग करें, तो सदैव आपको एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। तो वहां से ये तो क्लियर हो गया हमारा कि परिमेय संख्या होनी होगी। पर इसने कहा है कि भाग क्रिया करके दिखाइए, तो भाग की क्रिया हम करते हैं। चलिए -1/8 ये तो जो घटक रहेगा, और भाग को किस में परिवर्तित करेंगे, गुणा में, और इसका व्युत्क्रम कर देंगे 4/3। अब अंश की गुणा अंश में, क्योंकि एक ही माइनस का चिन्ह है, एक तो आपके पास विषम संख्या है, तो परिणाम कैसा प्राप्त होगा आपको, माइनस में 1 गुणा में 4 और बटे में 8 गुणा में 3। 4 से 2 बार कट रहा है, ऊपर आपके पास बचा रहेगा माइनस का 1 और नीचे बचा रहेगा आपके पास 6। तो -1/6 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। तो यही आपसे ये सिद्ध करवा रहा था, इस स्टेटमेंट को आपको हल करके दिखाना था। इसके सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट में देखिए दो साइड दे रखे हैं आपको, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, दोनों साइड को आपको हल करके दिखाना है कि समान आता है। दूसरे का सेकंड पार्ट, सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, बाएं पक्ष लेके चलेंगे इसका। बाएं पक्ष में आपको दे रखा है 8/-9 और भाग में -4/3। तो इसे हल करते हैं वैसे ही, भाग को सबसे पहले गुणा में परिवर्तित करेंगे, 8/-9 को जो करते हो गुणा में, ये आपके पास हो जाएगा 3/-4। अब देखिए माइनस माइनस 2 माइनस है आपके पास, तो परिणाम कैसा होगा आपके पास, प्लस का होगा। अंश की गुणा अंश में, 8 गुणा में 3 और बटे में 9 गुणा में 4। ठीक है, 4 से इसे काट सकते हैं पूरा पूरा, 2 बार कट जाएगा। 3 से इसे काट सकते हैं, 3 दिया 9, तो ऊपर क्या बचा आपके पास 2 और नीचे क्या बचा आपके पास 3। तो 2/3 आ रहा है इसका परिणाम। अब लेके चलते हैं राइट हैंड साइड, RHS, वो भी देखते हैं 2/3 ही आती है क्या हल करके, तो ये सत्य हो जाएगा, अन्यथा ये असत्य होगा। ये दे रखा है आपको -4/3 और भाग कर दिया आपको किससे से, 8/-9 से। ठीक है, सबसे पहले तो चिन्ह परिवर्तित करते हैं, वही -4/3 है, और गुणा में अब आपके पास हो जाएगा -9/8। ठीक है, इसे ऊपर लेके इसे नीचे ले आए। अब देखिए वही -2 है आपके पास, 1 और 2 माइनस है, तो परिणाम प्लस का प्राप्त होगा। अंश की गुणा अंश में, 4 गुणा 9 और बटे में 3 गुणा 8। 4 से इसे 2 बार काटेंगे, 3 से इसे 3 बार काटेंगे, तो ये हुआ 3/2। देखिए पहले हल करके हमारे पास क्या आया था, 2/3, और अब की बार हल करके क्या आया हमारे पास, 3/2, तो बराबर नहीं है। तो अतः कथन कैसा हो गया, असत्य हो गया। ठीक है, इससे देखिए एक चीज भी निकल के सामने आती है आपके। हमने आपको एक नियम बताया था क्रम विनिमय। क्रम विनिमय आपके याद होगा, मैंने आपको कहा था कि दो संख्याएं अगर दे रखी हैं a और b, उन्हें a गुना b लिखें या b गुना a लिखें, परिणाम एक ही प्राप्त होता है। यानी कि 4 में आप 5 की गुणा करें या 5 में आप 4 की गुणा करें, b से आपको प्राप्त होगा। तो ये क्रम विनिमय का नियम भाग पर लागू नहीं होता है। यानी कि अगर आप a भाग b कर रहे हैं तो वो बराबर नहीं होगा b भाग a। ठीक है, तो ये क्रम विनिमय का जो नियम है ये भाग पर, डिवाइड पर लागू नहीं होगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखिए। इसके बाद फिर आपका थर्ड पार्ट भी यही है, इसी तरीके से दोनों साइड को हल करके देखना है। और फोर्थ पार्ट भी आपका यही है, फोर्थ पार्ट में हल करके देखेंगे तो इसका हल 1 आपको प्राप्त हो रहा है या नहीं। चलिए फोर्थ पार्ट करते हैं इसका। थर्ड पार्ट में देखिए दोनों साइड आपको हल करनी है, और ये भी अभी हमने कराई है।
कि ये कम्यूटेटिव लॉ का पालन नहीं करता है, क्रम विनिमय का पालन नहीं करेगा, तो ये आपका हल करके देखेंगे कि समान आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। संभवतः नहीं आएंगे। हम करते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में आपको दे रखा है -9/10 और फिर भाग में दे रखा है आपको -9/10। अब देखिए बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर एक संख्या को उसी संख्या से भाग दें, मैं कहूँ कि 5 को 5 से ही भाग दीजिए, तो क्या प्राप्त होगा आपको? 1 प्राप्त होगा। तो ये यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि अगर एक संख्या को उसी संख्या से भाग कर रहे हैं तो वो एक ही बार उसमें चलेगी। पर इसे अब हमें हल करके देखना है कि वास्तव में ही 1 आता है कि नहीं आता है इसका भागफल। तो -9/10 को जो करते हो, भाग को हमने गुणा में परिवर्तित किया और इसे उल्टा लिखा 10/9। अब 2 माइनस है आपके पास, 1 और 2, तो परिणाम कैसा प्राप्त होगा आपको? प्लस का, अंश की गुणा अंश में, हर की गुणा हर में। देखिए 10 से 10 कट रहा है, 9 से 9 कट रहा है, एक बार ये कट गया, एक बार ये कट गया, 1/1 तो कितना आया? 1 आपके पास भागफल आ गया। या ऐसे कर सकते हैं 10 गुणा 9 90/90, 90 को 90 से भाग करते हैं तो 1 ही आपको प्राप्त होगा। ये आपका इसका फोर्थ पार्ट था। तो ये आपका कथन क्या हो गया? सत्य हो गया। ये जरूर लिखते हैं हर प्रश्न में कि कथन आपका सत्य है या असत्य है। प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं। 3 में आपको प्रश्न जो दे रखे हैं वो यही है जो अभी हमने हल किए हैं, बस आपको इन्हें हल करके सरल करके दिखाना है। करते हैं 1-2 पार्ट इसके लिए हम। प्रश्न नंबर 3 में, प्रश्न नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देखिए, वही प्रक्रिया है जो हम करते आ रहे थे। 2/3 को भाग किससे करना है? -4/5 से। तो करने का तरीका वही, 2/3 को जो करते हो रखिए और भाग को गुणा में परिवर्तित कीजिए, ये उल्टा लिख दीजिए 5/-4। अब कितने माइनस है आपके पास? एक ही माइनस है, यानी कि एक ही ऋण चिन्ह है आपके पास। तो परिणाम कैसा प्राप्त होगा आपको? माइनस का प्राप्त होगा। अंश की गुणा अंश में कीजिए और हर, क्योंकि माइनस का प्राप्त होगा आपको, माइनस में 3/4। देखिए ये 2 बार कट रहा है, इससे यहीं पे काट देंगे इसे। ऊपर क्या बचा रहा आपके पास? 5 और नीचे आपके पास बचा रहा -6। तो 5/-6 इसका हल आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें से हम देखते हैं सेकंड प्रश्न। देखिए चलिए सेकंड भी देख लीजिए। इस तरीके के प्रश्न हमने कर रखे हैं। वैसे -4 को भाग करना है आपको किससे? -3/5 से। तो तरीका वही है, -4 को तो जो करते रखिए, इसके बटे में 1 लिख लीजिए। इसे एक परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करने के लिए, एक भिन्न के रूप में व्यक्त करने के लिए इसे गुणा में परिवर्तित कीजिए और ये 5/-3 हो गया। अब देखिए 2 माइनस है आपके पास, तो परिणाम तो आपके पास प्लस का आना है। तो अंश की गुणा अंश में, माइनस को छोड़ दीजिए, 4 गुणा 5 और बटे में 1 गुणा 3। ऊपर अंश की गुणा करेंगे तो 20 और बटे में 3। अब आगे कर ही नहीं सकते, तो 20/3 इसका उत्तर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से इसमें प्रश्न नहीं है आपके, इन्हें आपको देखेंगे करके। सिंपल क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। चौथे प्रश्न में देखिए, जनरली पहले हम इसे डिस्कस करेंगे प्रश्न को। इसने कहा है 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल -6/7 है, इनमें से एक संख्या -8/5 है, तो दूसरी संख्या बताइए। अब मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन करता हूं कि 2 संख्याएं हैं हमारे पास, उनकी गुणा अगर हम करते हैं तो 20 आता है। ठीक है, उनकी गुणा अगर हम करते हैं तो हमें 20 प्राप्त होता है। उनमें से एक संख्या 5 है, तो दूसरी संख्या क्या है? 5 के साथ, यानी कि ऐसी दूसरी संख्या कौन सी है जिसकी गुणा करने के बाद 20 प्राप्त हुआ होगा? तो आप एकदम कहेंगे कि 4 होगा। 5 की गुणा 4 से करी होगी तभी 20 प्राप्त हुआ होगा। तो ये 4 कैसे निकल के आए? 20 को 5 से हमने भाग करा होगा। अगर मैथमेटिकली हम इसे देखें, गणितीय रूप में हम इसे देखें, तो आपने सोच के बता दिया। अगर गणितीय रूप में हम इसे देखें तो 20 को 5 से भाग करने के बाद आपको 4 प्राप्त हुआ होगा। तो यहाँ पर यही है कि अगर परिणाम आपको दे रखा है 2 संख्याओं के गुणनफल का और उनमें से एक संख्या आपको दे रखी है, तो परिणाम को संख्या से भाग करने के बाद आपको दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो इसे हम सूत्र के माध्यम से भी देखिए लिख सकते हैं। पहली संख्या गुणा में
दूसरी संख्या बराबर आपको दे रखा होगा गुणनफल। ठीक, पहली संख्या है, दूसरी संख्या गुणनफल, ये तीन चीजें होंगी किसी भी प्रश्न में। इसमें से क्या होगा कि आपको एक संख्या दे रखी होगी और दूसरी आपसे पूछी जाएगी, ठीक है, और गुणनफल आपको दे रखा होगा। तो यदि आपको दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, दूसरी संख्या प्राप्त करने के लिए पहली संख्या इसके भाग में जाएगी, यानी कि गुणनफल बटे में लिख सकते हैं इसे, या आप भाग में लिख सकते हैं सीधे सीधे। बटे और भाग एक ही चीज है, पहली संख्या। तो इसे हमने एक सूत्र के द्वारा बना लिया कि अगर एक संख्या आपको दी गई है, पहली संख्या आपको दे रखी है और दूसरी आपसे पूछी जा रही है, गुणनफल आपको दे रखा है, तो गुणनफल को पहली संख्या से भाग कर लीजिए तो दूसरी संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी। अब देखिए चौथा प्रश्न यही है आपका। चौथे प्रश्न में इसमें कहा है दो संख्याओं का गुणनफल। गुणनफल कितना दे रखा है? ये हमें दिया गया है -6/7। ये हमें गुणनफल दे दिया गया। इनमें से एक संख्या यानी कि पहली संख्या क्या दे दी गई आपको? वो हमें दे दी गई -8/5 और दूसरी संख्या आपसे पूछी जा रही है। वो आपसे पूछी जा रही है, हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया इस पे, जो हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए सूत्र अभी हमने बनाया है। दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे? दूसरी संख्या ये हमारे पास हो गया गुणनफल जो हमें दे रखा था। गुणनफल कितना था? -6/7। और इसे हमें भाग किससे करना है? जो हमें पहली संख्या दे रखी थी, भाग हमारे पास होगी ये -8/5। इससे इसे भाग कर दीजिए। तो भाग करने का तरीका अभी भी आपको मैंने बताया, -6/7 तो जो की तो रहेगी और भाग को आप गुणा में परिवर्तित कर देंगे, 5 ऊपर जाएगा और -8 नीचे आ जाएगा। अब कितने माइनस चिन्ह है? 1 और 2, 2 माइनस चिन्ह है, तो परिणाम कैसा आपको प्राप्त होगा? धनात्मक प्राप्त होगा, प्लस का होगा। अंश की गुणा अंश में कर दीजिए, 6 गुना 5 और हर की गुणा हर में 7 गुना 8। अगर कोई कॉमन फैक्टर दिख रहा है तो उससे उसे सरल कर दीजिए और नहीं तो गुणा करके लिख देंगे। देखिए 6 भी आपका 2 से कट रहा है 3 बार और 8 भी आपका 2 से कट रहा है 4 बार। अब कोई नहीं कट रहा हमसे, तो 3 की गुणा 5 में कीजिए, 3 पंजे 15 और 4 की गुणा 7 में कीजिए 28। तो ये आपकी वो संख्या आ गई दूसरी जो आपको ज्ञात करनी थी। ठीक है, दोबारा एक बार इस प्रश्न को ध्यान से देख लेंगे अच्छी तरीके से। गुणनफल आपको दे रखा होगा, एक संख्या आपको दे रखी होगी, दूसरी संख्या आपसे पूछी जाएगी। तो दूसरी संख्या ज्ञात करने का तरीका है कि गुणनफल को पहली संख्या से भाग कर दीजिए, आपके पास ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, पांचवा प्रश्न बिल्कुल सेम है। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल ये है, यदि इनमें से एक संख्या -7/12 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ठीक है, इसे आप लोग खुद करेंगे। प्रश्न नंबर 6 पर आते हैं। छठे प्रश्न में देखिए क्या है। छठे प्रश्न में भी है तो यही कि -4/9 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल ये प्राप्त हो जाए आपका। छठे प्रश्न में पहली संख्या आपको दे रखी है, ये आपको दी गई है -4/9। गुणनफल आपको दे रखा है, जो आपको प्राप्त करना है वो कितना आना चाहिए आपके पास? -1 आना चाहिए और दूसरी संख्या आपसे पूछी जा रही है। तो जो पिछले प्रश्न में आपको सूत्र हमने बताया था उसी का आप प्रयोग करेंगे। दूसरी संख्या क्या होगी? ये आपके पास होगी गुणनफल -1 और इसे भाग करेंगे किससे? पहली संख्या से, यानी कि -4/9 से। ठीक है, भाग करने का तरीका आपको बताइए। -1 को तो जो कर रखें, इसे गुणा में परिवर्तित करें, 9/-4। 2 माइनस हो गया आपके पास, तो परिणाम प्लस का होना है आपका। 1 की गुणा 9 में कीजिए और बटे में 4 आ जाएगा, यानी कि 9/4 से इसे आपको गुणा करनी पड़ेगी
जिससे कि परिणाम आपको माइनस का 1 प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए अंतिम प्रश्न पर आते हैं। सेम है 7वां प्रश्न भी, इसे भी देख लीजिए। चलिए 7वें प्रश्न को भी, इसमें आपको दिया गया है कि 8/9 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल ये प्राप्त हो जाए। एक संख्या, पहली संख्या आपको दे रखी है इसमें, वो कितनी है 8/9। इसके बाद फिर गुणनफल आपको दे रखा है, गुणनफल आपको दिया गया है -16/28 और दूसरी संख्या आपसे पूछी जा रही है। अब ध्यान दीजिए, जैसे प्रश्न हमने पहले किए हैं बिल्कुल सेम है कि नहीं है। तो दूसरी संख्या ज्ञात करने का तरीका हमारे पास क्या है, दूसरी संख्या निकालने के लिए गुणनफल जो आपको दे रखा है -16/28 उसे भाग कर देंगे जिससे जो आपको पहली संख्या दे रखी है क्या 8/9। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपके पास एक ही ऋण चिन्ह है, एक ही माइनस का चिन्ह है, तो परिणाम कैसा प्राप्त होगा आपका माइनस का ही आपको प्राप्त होगा। अब पहले से गुणा में बदल दीजिए, वैसे 16/28 और गुणा में करेंगे इसे तो 9/8। अब वही काम आपका, परिणाम आपको माइनस में प्राप्त होगा 16 की गुणा 9 में 16 गुना 9 और बटे में 28 की गुणा 8 में 28 और गुणा में 8। ठीक है, 8 से ये पूरा पूरा कट रहा है, 8 दूनी 16, फिर 2 से ये पूरा पूरा कट जाएगा कितनी बार 14 बार। तो ऊपर आपके पास कितना बचा -9 और बटे में कितना बचा आपके पास 14। तो -9/14 वो संख्या है जिससे गुणा करने के पश्चात आपको गुणनफल -16/28 प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों ये आपके परिमेय संख्याओं के भाग करने वाले प्रश्न थे। ठीक है, ध्यान से वीडियो को बार बार देखें, जहां से आपके समझ में ना आए उसे बार बार देखें वीडियो को और इसे कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करें। इन प्रश्नों को अच्छी तरीके से कर लीजिए क्योंकि ये आगे चलते बड़ी कक्षाओं में भी आपको परेशान करते हैं। वहां भी बच्चों के सामने यही प्रॉब्लम आती है कि इन संख्याओं की गुणा भाग करते हुए वो छोटी छोटी गलतियां कर लेते हैं। वो गलतियां तभी होती है जब आपका ये बेस जो है आपका ये कक्षा 6, 7, 8 ये आपका बेस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर यदि आप गणित पर थोड़ा सा ध्यान देकर चलते हैं तो आगे आपके लिए सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे ज़्यादा मार्किंग सब्जेक्ट जो होता है वो मैथ्स होता है। ठीक है, तो इसे ध्यान से करिएगा अच्छी तरीके से। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करते रहिएगा। ठीक है, और वीडियोस को लाइक करते रहिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।